अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ताबी। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप बिटगेट ऐप पर P2P के जरिए USDT कैसे बाय कर सकते हो। चाहे आपने जैज़ कैश के जरिए करने हैं, इजी पैसा के जरिए करने हैं, नया पे, सादा पे या बैंक अकाउंट के जरिए करने हैं, जिस मर्जी मेथड से आपने P2P के जरिए USDT बाय करने हैं बिटगेट ऐप पर, आज की इस वीडियो में आपको मैं मुकम्मल ट्यूटोरियल दूंगा, मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आपने कैसे USDT बाय करने हैं बिटगेट ऐप पर P2P के जरिए। तो वीडियो आपने एंड तक वॉच कर लेनी है, आपने कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना। एंड इसके अलावा जो भाई और बहन चैनल पर न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे, बेल का आइकन प्रेस कर दे कि इस चैनल पर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं। तो यहाँ पर आप तमाम लोगों के सामने मेरी बिटगेट ऐप ओपन है। अब मैं आपको यहाँ पर ये सिखाता हूँ कि आपने कैसे यहाँ पर बिटगेट ऐप पर P2P के जरिए USDT बाय करनी है। लेकिन उससे पहले अगर आपका बिटगेट ऐप पर अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ तो नीचे आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देख के आप बिटगेट ऐप पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो KYC वेरिफिकेशन के साथ। एंड इसके अलावा अगर आपका बिटगेट ऐप पर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो नीचे बिटगेट ऐप का रजिस्ट्रेशन लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप अपना बिटगेट ऐप का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि आपने बिटगेट ऐप पर P2P के जरिए USDT कैसे बाय करने हैं। यहाँ पर आपको ऊपर एक ऐड फंड्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको टॉप पर ऐड फंड्स का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे एक P2P का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल लास्ट में आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने ओके आपने यहाँ से इसे प्रेस कर देना है अगर कोई नोटिफिकेशन आता है। इसके अलावा यहाँ पर एक बाय और सेल का आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आपने कैसे बाइंग करनी है USDT की। तो आपने बाय का ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है करेंसी का, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपने USDT सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये कॉइन का ऑप्शन होता है या क्रिप्टो करेंसी का ऑप्शन होता है। यहाँ से क्योंकि हम USDT बाय करने लगे हैं तो आपने USDT सिलेक्ट कर लेना है। उसके सामने यहाँ पर एक लिमिट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करो तो आप जितनी भी लिमिट के यहाँ से बाइंग करना चाहते हो, यानी कि आपकी लिमिट है आप कम से कम 7,000 के 5,000 की बाइंग करना चाहते हो तो आपने वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर अपनी जो लिमिट है वो 5,000 सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं कंफर्म कर देता हूँ। अब मेरे पास जितने भी नीचे बायर्स आएंगे उनकी जो लिमिट होगी कम से कम वो 5,000 से अबव ही होगी। ठीक हो गया, वो उसके दरमियान होगी, यानी कि 5,000 से लेके इससे अबव होगी, वो बायर्स मेरे पास यहाँ पर नीचे शो हो जाएंगे। एंड इसके अलावा यहाँ पर सामने एक मेथड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे अब आपके सामने यहाँ पर मुख्तलिफ मेथड्स आ गए हैं। आप इजी पैसा का अगर मेथड सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने इजी पैसा के बायर्स आ जाएंगे। जैज़ कैश का सिलेक्ट करोगे तो जैज़ कैश के बायर्स आ जाएंगे। सादा पे, नया पे, कोई बैंक अकाउंट आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो उस बैंक अकाउंट से रिलेटेड आपके सामने बायर्स आ जाएंगे, जिनसे आप उस बैंक अकाउंट या उस ऐप के अंदर पैसे मंगवा सकोगे। मैं यहाँ पर इजी पैसा सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरे पास इजी पैसा का वॉलेट है जिसमें मेरे पैसे खड़े हैं। मैं वहां से यहाँ पर ट्रांसफर करूंगा और उस बायर से मैं USDT बाय कर लूंगा। मैं यहाँ से कंफर्म करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ऊपर टॉप पर आपको एक PKR का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, करेंसी का जिसे कहते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपने अपनी करेंसी सिलेक्ट करनी है। अगर आप इंडियन हो तो आपने INR सेलेक्ट कर लेनी है, अगर आप पाकिस्तानी हो तो आपने PKR सेलेक्ट कर लेनी है। मैं PKR सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद अब मेरे सामने नीचे बायर्स आ गए, यहाँ पर आपके सामने मुख्तलिफ बायर्स आ जाएंगे जिनकी मुख्तलिफ रेट्स होंगे। ठीक हो गया, जिस तरह पहले बायर का रेट है 286.5, सेकंड का है 286.64, थर्ड का है 286.68। इस तरह मुख्तलिफ बायर्स का मुख्तलिफ रेट्स हैं। ठीक हो गया, तो आप किसी भी बायर से यहाँ पर बाइंग कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपने देखना है कि उस बायर के कितने ऑर्डर्स हैं, उस बायर की कितना कंप्लीशन रेट है, उस बायर का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, जो यहाँ पर ऊपर आपको शो हो जाता है। उस बायर की क्वांटिटी कितनी है, उसके बाद कितने USDT मौजूद हैं। अगर आपने उस क्वांटिटी से ज़्यादा की खरीदनी है तो आपने उस बायर से रब्ता नहीं करना। ठीक हो गया, उसके बाद जो लिमिट है वो आपने देखनी कि भाई आपकी लिमिट के अंदर अंदर उसकी क्वांटिटी आती है। आपने 5,000 फॉर एग्जांपल बाय करने हैं, उसकी लिमिट है 2,000 से लेके 35,000 तक, जिस तरह की पहले बायर की है। तो आपने उसके दरमियान अगर बाइंग करनी है तभी आपने उससे राब्ता करना है। और नीचे आपने अपना पेमेंट मेथड भी देख लेना है, यहाँ पर इजी पैसा लिखा हुआ है। आपने अगर इजी पैसा से बाइंग करनी है तभी आपने उस बायर से राब्ता करना है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आपने ये इन चीज़ों को दिमाग में रखना है अगर आप स्कैम से बचना चाहते हैं P2P के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर सामने एक बाय का बटन दिखाई दे रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है।
जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने अब करेंसी का यहाँ पर ऑप्शन आ गया कि भाई आप ऐड करो कि भाई आप कितने के यूएसडीटी बाय करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर अमाउंट ऐड करता हूँ, देन मैं आपको आगे समझाता हूँ कि आपने आगे क्या करना है। तो यहाँ पर मैं अपनी अमाउंट इंटर करता हूँ। मैंने 6000 के यहाँ पर यूएसडीटी बाय करने हैं, ठीक है। मुझे 6000 रुपए के यहाँ पर 20.94 यूएसडीटी मिल जाएंगे। मेरा पेमेंट मेथड है इजी पैसा। उसके बाद नीचे आपने देख लेना है यहाँ पर एडवर्टाइजर टर्म्स के नाम से एक ऑप्शन है, इसमें आपने इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेनी। जिस तरह यहाँ से आपसे एक्टिव मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, आईडी कार्ड की फ्रंट एंड बैक फोटो मांगी जा रही है, थर्ड नंबर पे कहा जा रहा है कि भाई इन इन इलाकों के लोग हमसे राब्ता ना करें। तो आपने ऐसे बायर से हरगिज राब्ता नहीं करना जो आपका आईडी कार्ड की फोटो मांग रहा है, जो आपसे आपका एक्टिव मोबाइल नंबर मांग रहा है, आपने ऐसे बायर से हरगिज राब्ता नहीं करना। तो यहाँ से हम इसको करते हैं कट और यहाँ पर हम आते हैं सेकंड नंबर बायर के पास, ठीक है। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये बायर भी अच्छा है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपने अमाउंट जितने के हमने यूएसडीटी बाय करने हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे अगर हम आए एडवर्टाइजर टर्म में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई आपको सीएनएससी कॉपी रिक्वायर्ड होगी, पेमेंट रेसिपिट रिक्वायर्ड होगी, हम इन लोगों से ट्रेड नहीं करेंगे, इस इलाके के लोगों से। उसके बाद यहाँ पर सादा पे, नया पे या यू पैसा के जरिए आप पेमेंट नहीं कर सकते। तो आपने एडवर्टाइजर टर्म्स पढ़ लेनी है और जो एडवर्टाइजर आपसे आपकी सीएनएससी कॉपी ना मांगे, इसके अलावा आपसे आपका एक्टिव मोबाइल नंबर ना मांगे, आपने उससे राब्ता करना है। और आपका जो इलाका है वो उसमें ट्रेड करना चाहता है, यानी कि आप उस इलाके से भी ना हो, अगर उसने लिखा हुआ है डीजी खान, कोट अद्दू, कराची से लोग हमसे राब्ता ना करें, तो आपने फिर उनसे राब्ता नहीं करना, क्योंकि वो आपको यूएसडीटी सेल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक अच्छा बायर ढूंढता हूँ, देन मैं आपको बताता हूँ कि आपने उसे ट्रेड कैसे करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक बायर सेलेक्ट कर लिया है। जैसे आप एक बायर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपने नीचे से बाय यूएसडीटी विद जीरो फीस के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसे पेमेंट करने से पहले आपने इसे चैट कर लेनी है। चैट में जैसे ही आप आएंगे, आपने इसे कहना है सेंड मी यूर नंबर, सेंड मी यूर नंबर। यहाँ पर आपने ये लिखना है, ठीक है। आपने नीचे लिखना है इजी पैसा अकाउंट विद अकाउंट होल्डर नेम, विद अकाउंट होल्डर नेम, इस तरह आपने लिख देना है और इसे ये सेंड कर देना है। यहाँ पर ये आपका मैसेज पढ़ लेगा। उसके बाद ये आपको अपना इजी पैसा का नंबर या अकाउंट नंबर सेंड करेगा और अकाउंट होल्डर नेम भी सेंड करेगा। आपने उस पर पेमेंट कर देनी है और स्क्रीनशॉट इसे सेंड करने हैं और उसके बाद आपकी जो पेमेंट है यूएसडीटी है वो ये रिलीज कर देगा। यहाँ पर इसने अपना नाम मुझे भेज दिया है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर अब इसका मैं नंबर देखता हूँ कि भाई इसका नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि भाई मैं इसे कहता हूँ नंबर, इजी पैसा नंबर, इजी पैसा नंबर। तो देखते हैं अब ये मुझे भेजता है या नहीं। मैं आपके सामने तमाम चीज़ें लाइव कर रहा हूँ ताकि आपको तमाम चीज़ें समझ आ जाएं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसे इजी पैसा नंबर मांगा है, देखते हैं कि मुझे क्या जवाब देता है आगे से। तो यहाँ मुझे इसने अपना इजी पैसा नंबर सेंड कर दिया है, अपना इसने मुझे अकाउंट नेम भी सेंड कर दिया। मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ और मैं अब इजी पैसा ऐप में आ जाता हूँ। मैं आपके सामने लाइव इजी पैसा ऐप से इसे पेमेंट सेंड करूंगा और लाइव यूएसडीटी अपने अकाउंट में ट्रांसफर भी इस बंदे से करवाऊंगा। जैसे मैंने इजी पैसा ऐप ओपन की, अपना पिन डाला, मेरा अकाउंट शो हो गया, ठीक है। उसके बाद अपने सेंड मनी के ऊपर क्लिक करना है, इजी पैसा ट्रांसफर के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर में इजी पैसा नंबर उसका एंटर करना है। उसके बाद आपने सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर उसका नेम ऊपर लिख के आ गया यास्मीन अख्तर, यही नेम उसने हमें यहाँ पर दिया था। तो इसका नेम बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब इसका नंबर ठीक हमने इंटर किया है। उसके बाद आपने अमाउंट इंटर करनी है जितने की आपने यूएसडीटी बाय करने हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सेंड के ऊपर क्लिक करना है। नीचे से सेंड के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसकी ट्रांजैक्शन हो गई। अब आपने क्या करना है कि व्यू रेसिपिट के ऊपर क्लिक करके सेव टू गैलरी से कर लेना, लाजमी करना है। अगर यहाँ से मिस हो गया तो आपके पास जो प्रूफ है वो मिस हो जाएगा। आप उस ऐप को क्या प्रूफ दोगे, बिटगेट ऐप को, भाई मैंने इसे ट्रांजैक्शन कर दिया। तो आपने ये सेव टू गैलरी के ऊपर लाजमी क्लिक करना है और यहाँ से इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, इस पेज का भी। और उसके बाद अब आपने कैसे प्रूफ सबमिट कराने हैं, उसे आपने यूएसडीटी कैसे लेने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं बिटगेट ऐप पर वापस आ गया हूँ। अब मैं यहाँ से चैट बॉक्स से वापस आता हूँ। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है एक व्यू पेमेंट मेथड, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नीचे अब ऑप्शन आ रहा है पेड का, आपने पेड के ऊपर क्लिक कर लेना है। पेड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव ट्रांसफर्ड 6000 PKR अबव अकाउंट, ठीक है। यानी कि मैंने जो अकाउंट मुझे दिया गया मैंने उसमें 6000 PKR भेज दिए हैं। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। सेकंड के ऊपर हरगिज क्लिक नहीं करना,
यहाँ पर आपने नीचे से कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद अब जो है उसने आपकी पेमेंट रिलीज करनी है। आप चैट में जाएं, दोबारा से चैट बॉक्स में, यहाँ पर आप गॉट इट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई मुझे एसएस सेंड करो। मैं इसे यहाँ से एल्बम के ऊपर क्लिक करके एसएस सेंड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसे यहाँ पर ये मैं सेंड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैंने इसे यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया है। मैं दूसरा स्क्रीनशॉट भी इसे यहाँ से सेंड कर देता हूँ आपके सामने। ये मैंने इसे सेंड कर दिया है। ठीक हो गया। अब इसके बाद दोनों स्क्रीनशॉट चले गए हैं, ये देख लेगा, पेमेंट कंफर्म करेगा और मेरे अकाउंट में पेमेंट सेंड कर देगा। ठीक है, तो इतना सा ये प्रोसेस था। इसने मुझसे कहा कॉन्टैक्ट नंबर, प्लीज अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। हो सकता है कि बाद में कोई ज़रूरत वगैरह पड़े तो इस वजह से ये कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहा है, तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर इसे दे देता हूँ। ठीक है, लेकिन काफ़ी ऐसे होते हैं जो पहले कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से आपसे मांगते हैं, तो उन्हें आपने कॉन्टैक्ट नंबर हरगिज़ नहीं देना। ठीक हो गया। मैंने इसे कॉन्टैक्ट नंबर भेज दिया अपना व्हाट्सएप का और वैसे मोबाइल नंबर भेज दिया है। तो आपने हरगिज़ क्या करना है कि आपने कॉन्टैक्ट नंबर अपना सेंड नहीं करना। अगर कोई पहले आपसे कॉन्टैक्ट नंबर मांगता है या आपका फ्रंट और बैक का आईडी कार्ड मांगता है। ठीक है, वैसे कोई मसला तो ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी आपने ज़रा एहतियात करनी है। ये देखें, जैसे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर सेंड किया है और मैंने इसे प्रूफ्स भेजे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि मेरे यूएसडीटी रिलीज हो गए हैं। ठीक हो गया। अब मैं इसे यहाँ पर एक पॉजिटिव रिव्यू देता हूँ। गुड प्राइस, सेव एंड ट्रस्टवर्दी, फास्ट ट्रांजैक्शन, पोलाइट एंड फ्रेंडली एंड पेशेंट। ठीक है, सबमिट मैं कर देता हूँ। मैंने तमाम अच्छे रिव्यू से दे दिए हैं और अब क्या है कि मैं यहाँ से वापस आता हूँ। यहाँ पर व्यू एसेट्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारे जो एसेट्स हैं, हमारे यूएसडीटी हैं, वो मेरे अकाउंट में शो हो गए हैं। पहले 78 थे, अब 99 हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह करके आपने यूएसडीटी की बाइंग करनी है बिटगेट ऐप के ऊपर। और हाँ, जो प्रूफ्स मैंने कहा था कि आपने स्क्रीनशॉट लेने हैं, वो स्क्रीनशॉट कभी कभी आपने बिटगेट ऐप को भी सबमिट कराने होते हैं। ज्यादातर बिटगेट ऐप मांगता नहीं है, लेकिन कभी कभी मांग भी लेता है, तो उसका एक ऑप्शन आता है, आप उसके ऊपर क्लिक करके उन्हें सबमिट करवा दीजिएगा। मेरे पास ऑप्शन नहीं आया, मेरे से सिर्फ बायर ने मांगा है स्क्रीनशॉट, तो मैंने उसे सेंड कर दिया है। लेकिन स्क्रीनशॉट आपने लाजमी लेना है, क्योंकि आपके पास वो एक प्रूफ होता है। अगर आपके पास स्कैम हो जाए आपके साथ, तो आप बिटगेट ऐप की कस्टमर सपोर्ट टीम से राब्ता करके उन्हें ये स्क्रीनशॉट फराहम करते हो कि भाई मैंने एक ट्रांजैक्शन की थी और मैंने उसे पैसे भेजे थे, लेकिन उसने मुझे यूएसडीटी नहीं भेजे। तो फिर बिटगेट आपका केस सॉल्व करता है और आपको बिटगेट यूएसडीटी उस बायर से रिलीज करवा के देता है और उसे सजा भी देता है, उसका अकाउंट ब्लॉक कर देता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको यही बताना था कि आप बिटगेट ऐप पर कैसे P2P के जरिए यूएसडीटी बाइंग कर सकते हो। आई होप सो आपको वीडियो समझ भी आ गई होगी, आपको वीडियो पसंद भी आई होगी, आपको एक एक स्टेप समझ आ गया होगा। अगर कहीं से आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल पूछ सकते हो, मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।